हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक है। हमारा टॉपिक और डिस्कशन है स्लाइम मोल्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटेस्ट। ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेम ऑफ स्लाइम मोल्ड क्या होता है, साथ में इसके वेसिटी स्ट्रक्चर के बारे में, साथ में अनफेवरेबल कंडीशंस में इसके साथ क्या होता है, स्पोर कैसे बनाता है, ये सब डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर डिस्कस होंगे, साथ में फिर हम डिस्कस करने वाले एग्जाम्पल्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स एंड द कनेक्टिंग लिंक कैसे बनाता है ये दूसरे किंगडम्स के साथ में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली है इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। सब तरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको समझ में आ जाएंगे, कैसे आपको आंसर करना है ये भी आपको पता लग जाएगा। माय नेम इज दीपक लाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो कि गेनोप्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफिकेशन में आते हैं। डिवीजन लेवल पे स्लाइम मोल्ड्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और डेड को भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अगर लिविंग पे डिपेंड करेंगे और अगर डेड को यूज़ करेंगे तो बोलेंगे डिकम्पोजर। देयर कॉल्ड एज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। अब देखो यहाँ स्लाइम मोल्ड जो है इनका नाम है फॉल्स फंजाई। ये इनका क्वेश्चन आ सकता है कि फॉल्स फंजाई किसे कहते हैं, हम किसे कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स को। देखो फॉल्स फंजाई क्यों बोला, क्योंकि मॉडर्न न्यूट्रिशन जो है वो तो फंजाई के जैसा है, लेकिन स्ट्रक्चर फंजाई के जैसा नहीं है, क्योंकि इनके पास जो वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है स्लाइम मोल्ड्स में, वो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की नहीं बनी है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें तो वॉल जो है वो काइटिन से नहीं बनी हुई है, इसलिए फॉल्स वॉल है फंजाई, क्योंकि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन से फंजाई अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करती है, वैसे इनका भी है। इसलिए इनको क्या बोला गया है, फॉल्स फंजाई बोला गया है। स्लाइम मोल्ड्स को फॉल्स फंजाई बोलने के पीछे का सिंपल सा रीजन है कि इनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट लैक ए सेल वॉल, जो कि काइटिन से बनी हो, ऐसी सेल वॉल इनके पास होती ही नहीं है। दैट इज़ वाई इनके पास सेल वॉल नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फंजाई। तो यहाँ पे फॉल्स फंजाई किसे कहते हैं और क्यों कहा गया ये आपको समझ में आ गया। अब देखो वेसिटी फेज में का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर के अंदर एक तो मेम्ब्रेन है, इनके पास वेसिटी मेम्ब्रेन है, कोई सेल वॉल नहीं है। फिर इसके जस्ट पास में क्या है, स्लाइम लेयर है। स्लाइम लेयर है इसके जस्ट वेस्टिव मेम्ब्रेन के साथ में, और अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। साइटोप्लाज्म कैसा है, मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन से। अब जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये सुटेबल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस में बनाया गया स्ट्रक्चर है। स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन। अभी क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मान लो एक साथ क्या हो जाएं, एग्रीगेट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसको एग्रीगेशन बनाएंगे। इसका नाम क्या है बेटा, इसका बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, स्लाइम मोल्ड्स के एग्रीगेट होने से स्ट्रक्चर जो बनता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। देखो इसके अंदर प्लाज्मोडियम जो है, यहाँ पे जो है एक जीनस का नाम भी आएगा जो कि स्पोरोजोन्स में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का एग्रीगेट स्ट्रक्चर होने से बनता है और ये उससे डिफरेंट है। ये क्या कर सकता है, अभी में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक ये यहाँ पे ग्रो करके फैल सकता है। बट कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो जाएं तब क्या होगा, तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ये अलग अलग हो जाएगा। एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज़ क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा बेटा, डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा, जो कि क्या बनाएंगी, स्पोर्स बनाएंगी एट देयर टिप्स। कहाँ पे बनेंगी, उनकी टिप के ऊपर, टिप वाले पार्ट पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स में क्या कर दिया इन्होंने, सेल्स को पैक कर दिया है, इसलिए स्पोर बना रहा है, और ये स्पोर अपने टिप के ऊपर बनाएगा एट देयर टिप, आपको ये याद रखना है। फिर अगर फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बने हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो इनको खुद को बचा के रखना अनफेवरेबल कंडीशंस में, इसलिए जो स्पोर्स होते हैं उनके पास में ट्रू वॉल होती है। ट्रू वॉल किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज उनका मेजर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, जो सेल वॉल है ये इनके वो स्पोर्स के ऊपर बनती है और इनको बचा के रखने का काम करती है, और सेलों से बनी हुई सेल वॉल है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हो जाते हैं इस सेल वॉल के बनने से ये स्पोर्स। वेजिटेटिव फेज में वॉल नहीं थी, लेकिन इन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन में जब स्पोर बनाए उनके ऊपर वॉल बन गई है, और इसलिए इनको रेजिस्टेंट यहाँ पे नेचर हो गया है कि सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स तक ये सर्वाइव कर सकते हैं इस कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में, क्योंकि इनको पता है कभी ना कभी कंडीशंस फेवरेबल होंगी, फिर ये वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये यहाँ पे बने हुए स्ट्रक्चर स्पोर्स जो हैं इनको डिस्पर्स कौन करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, एयर करंट्स, हवा के जो कि एयर करंट्स जो हैं, यहाँ पे एयर करंट्स जब चलेंगे तो ये इसको डिस्पर्स करके स्प्रेड करने का काम करेंगे, और कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो फिर से ये वापस से प्लाज्मोडियम बना करके फिर से वहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं स्पोर्स के, इनके पास में वॉल होती है, ट्रू वॉल होती है,
एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होती है और यहाँ पे जो है सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स तक। और डिस्पर्स बाय द एयर करंट, क्वेश्चन यहीं पे आता है इनको डिस्पर्स करने का काम कौन करता है, स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स आर डिस्पर्स बाय द एजेंट कौन होता है, एयर करंट्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया एक कंडीशन फेवरेबल थी तब क्या बनाया, अनफेवरेबल तब क्या बनाया। अब देखो वेजिटेटिव फेज जब थी इसकी आपने देखा तो उसके अंदर एनिमल लाइक अपीयरेंस था, क्यों था, क्योंकि एमीबॉयड थी, कोई शेप नहीं था, क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं थी। नॉन सेलोजिक क्योंकि सेल वॉल नहीं है वहाँ पे, नॉन सेलोजिक हो गया, और एमीबॉयड हो गया, कोई प्रॉपर शेप नहीं होता वेजिटेटिव फेज का, इसलिए एनिमल लाइक होती है। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज जब इसने स्पोर्स बनाए तो क्या हुआ, प्लांट लाइक होगी, कैसी होगी, स्पोर्स विद सेलुलोज सेल वॉल के साथ में बने, क्योंकि आपको बताया जो सेल वॉल बनेगी तो शेप क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, इसलिए प्लांट लाइक होगी। तो इनकी वेजिटेटिव फेज तो एनिमल के जैसी होती है, उसमें तो एनिमल के जैसे दिखाई देते हैं एमीबॉयड और नॉन सेलोजिक, जबकि इनकी रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट जैसे दिखते हैं, स्पोर्स विद द सेलुलोज सेल वॉल। अब जो इनकी अमीबॉयड प्लाज्मोडियल स्टेज थी वो प्रोटोजोआ के जैसी है, प्रोटोजोआ भी कुछ इसी तरह के अमीबा के जैसे इन्होंने इसको कंपेयर करके बताया है। और स्पोर फॉर्मिंग जो बॉडीज़ हैं, जो स्पोर बनाए थे, फ्रूटिंग बॉडी बनी थी, तो फंजाई की जैसी हैं। तो यहाँ पे अमीबॉयड प्लाज्मोडियल स्टेज को तो प्रोटोजोआ के से कंपेयर किया गया है, और स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज जो स्पोर बनाई उसको फंजाई से। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोटिस्टन फंजाई, ये प्रोटिस्टा की फंजाई है, स्लाइम मोल्ड्स को कहते हैं प्रोटिस्टा की फंजाई। क्यों, क्योंकि इनका एक जो करेक्टर है वो स्पोर फॉर्मेशन, वो तो फंजाई के जैसा है, जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और जो अमीबॉयड प्लाज्मोडियल स्टेज थी वो कैसा है, प्रोटोजोआ के जैसा है, इसे इनको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टन फंजाई। अब आता है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपली याद रखना है आपको, पीडीएफ, पीडीएफ का मतलब क्या है, पी वाले भी हैं यहाँ पे फिजेरियम, फिजरेला और पॉलीस्पोंडिलम, जबकि डी वाले भी हैं डिक्टियोस्टीलियम और फिलिको। तो पीडीएफ आपको कॉमनली यूज़ में भी आती है, तो पीडीएफ आप याद रखोगे। तो फिजेरियम, फिजरेला, पॉलीस्पोंडिलियम पी से, और डी से डिक्टियोस्टीलियम और एफ से फिलिको यहाँ पे एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड के। तो एग्जाम में हो सकता है स्लाइम मोल्ड की जगह पे उसका एग्जाम्पल लिख दिया जाए और आपका वही आंसर बन जाए, तो आपको एग्जाम्पल याद करना जरूरी है। तो पी से फाइजेरम, फिजरेला और पॉलीस्पोंडिलियम, जबकि यहाँ पे डी से डिक्टियोस्टीलियम और फिलिको जो होता है एफ से। अब लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें बचता है कि स्लाइम मोल्ड्स कनेक्टिंग लिंक कैसे है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्लाइम मोल्ड्स होते हैं कनेक्टिंग लिंक होते हैं तीनों किंगडम, जैसे किंगडम प्लांटी के साथ में प्लांट लाइक फीचर होंगे, तो एनिमल के साथ में एनिमल लाइक फीचर, फंजाई के साथ में फंजाई लाइक फीचर। कैसे प्लांट लाइक फीचर कौन सा था, आपने देखा जब स्पोर्स बने ना, जिसमें सेल वॉल बनी थी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस थी, एडवर्स कंडीशंस थी, तब स्पोर्स जो बने उनमें सेल वॉल थी, तो एक स्ट्रक्चरली कैसे हो गए, प्लांट के जैसा फीचर हो गया। जब तक फेवरेबल कंडीशन थी, एनिमल लाइक फीचर था, तो प्लाज्मोडियम बना था, वहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं थी, तो प्लाज्मोडियम में सेल वॉल होती नहीं, आपको पता है, तो प्लाज्मोडियम विदाउट सेल वॉल बना था, तो एनिमल लाइक फीचर है। और जब ये स्पोर फॉर्मेशन हुआ तो फंजाई लाइक फीचर हो गया, क्योंकि उन्होंने जब क्या किया, स्पोर फॉर्मेशन किया, तो ये फंजाई का फीचर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लाइम मोल्ड से कनेक्टिंग लिंक है, यही ऑर्गेनिज्म फिर इवॉल्व होकर के क्या हुआ है, इन्होंने इनका लिंक जो पता लग रहा है कि किंगडम प्लांटी में कन्वर्ट हुए हैं, किंगडम एनिमिलिया में कन्वर्ट हुए हैं ऑर्गेनिज्म, और किंगडम फंजाई में कन्वर्ट हुए हैं। दैट इज़ वाई किंगडम प्रोटिस्टा को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स विद द अदर थ्री किंगडम्स, जिसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स किंगडम प्लांटी में, किंगडम एनिमिलिया में और किंगडम फंजाई के अंदर। इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक विद द अदर थ्री हायर किंगडम के साथ में है। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया आपको क्यों है, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स देखे, इसके कैरेक्टर के बेसिस पे जस्टिफाई कर लिया। हमने इस वीडियो में देखो क्या पढ़ा, हमने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ा, हमने स्लाइम मोल्ड्स का नाम पढ़ा सबसे पहले, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कौन है, स्लाइम मोल्ड होते हैं, फॉस फंजाई पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर देखा, वेस्टिड स्ट्रक्चर देखा, इसमें प्लाज्मोडियम बनाता है। फिर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो स्पोर फॉर्मेशन हुआ, टिप के ऊपर स्पोर बने, स्पोर की कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए, फिर एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर हमने देखा वेजिटेटिव फेज जो है वो एनिमल की जैसी है, रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट की जैसी है, क्यों इन्हें हम प्रोटिस्टन फंजाई कहते हैं ये हमने देखा। और फिर हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, और फाइनली भी हमने जो है कनेक्टिंग लिंक के बारे में समझा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होंगी स्लाइम मोल्ड के बारे में। एग्ज़ाम में यही सब आएगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।